रात का खाना अगर बच जाता था ना तो मैं फ्रिज में रख देती थी, पर अगले दिन अपने बेटे को नहीं खाने देती थी, भले ही कितना अच्छा क्यों ना बना हो। पर आज देखो ठंडा खाना कितने शौक से खा रहा है। ये सब पत्नी की बात होती है, पत्नी जो ना करा दे। आज तक मैंने अपने बेटे को कभी ठंडा खाना नहीं खाने दिया, पर अब ये तुम्हारा पति है, तुम्हारे हाथ में है बेटा, अब तुम इसे जो खिला दो, जैसा खिला दो। बहू बेटा, जो लड़का अपने बर्थडे का या दूसरों के बर्थडे का केक भी एगलेस खाता हो, आज तुमने उसे नॉनवेज खाना सिखा दिया। मतलब क्या बात है बहू। इतना पुजारी लड़का था ना मेरा बेटा कि सुबह शाम पूजा करके ही कोई काम करता था, पर क्या हालत कर दी है तुमने उसकी बहू। ही कहते हैं बड़े बूढ़े कि संगत का असर ही सब कुछ होता है, माँ बाप की परवरिश कुछ नहीं होती है बेटा। बहू, हमने आज तक अपने बेटे को ना किचन का मुंह नहीं देखने दिया है कभी, क्योंकि बेटों का काम थोड़ी ना होता है किचन में जाना। पर अब देखो इसे कैसे फर्राटेदार आलू काट रहा है। पर अब क्या कर सकते हैं, अब उसकी शादी हो गई है, अब तुम जो ना करा लो उससे। और एक बात कहे बहू तुमसे, हमने अपने बेटे को ना, अपने जिगर के टुकड़े को ना बहुत नाजों से पाला है, तो थोड़ा तुम भी इस बात का ख्याल रखो बहू। इसकी माँ अभी जिंदा है, इसकी नजर, मेरी नजरों के सामने तो मेरे बेटे से ये सब ना कराओ। खैर कोई बात नहीं। अरे बहू, तुम इससे झाड़ू क्यों लगवा रही हो? बेटा तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो? बहू एक बात कहे, इसका कच्चा भी ना हमने शादी होते होते तक हमने धुला है, और तुम हमारे बेटे से झाड़ू लगवा रही हो। ये झाड़ू पोछा, किचन के काम, घर की चीजें सब ना लड़की और बहुओं पर अच्छी लगती हैं। ये सारी चीजें आदमियों के ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें शोभा नहीं देता ये सब कुछ। बहुत नाजों और कष्टों से पाला है हमने अपने बेटे को।